एक बार की बात है, एक गुरुकुल था। गुरुकुल में जो गुरु थे, उन्होंने यह सोचा क्यों ना एक ऐसी टीम तैयार की जाए जो अलग सोच रखती हो, अलग व्यवहार हो, अलग हॉबीज हो। ऐसे बच्चों की एक अलग टीम बनाई जाए और उनसे एक सर्वे करवाया जाए। उन्होंने पूरे गुरुकुल से छान मारा और 12 ऐसे बच्चों को चुन लिया। चुनने के बाद उन्होंने उन बच्चों को बताया कि बच्चों, हमने गुरुकुल के लिए एक ऐसे बगीचे को तलाशा है जिसको हम खरीदना चाहते हैं। उस बगीचे को हम खरीद लेंगे, मगर उसके पहले मैं चाहता हूं, आप लोग यहाँ के बच्चे हैं, आप लोग एक बार उस बगीचे को देख आइए कि वो बगीचा सच में लेने लायक है भी कि नहीं। यदि वो आप लोग कहेंगे हाँ ये ठीक है, हम इसे ले सकते हैं, तो हम इसको खरीद लेंगे। उसके अंदर बहुत अच्छे फल और सब्जियां हैं। मैं चाहता हूं कि वो बच्चे उस फल और सब्जी को खा सकें और स्वस्थ रहें। बच्चों को बहुत अच्छा लगा यह डिसीजन और उनको चुना गया वो बगीचा देख कर आने के लिए। यह उनके लिए अपने में एक एक्साइटमेंट वाली बात थी। उन्होंने कहा, कल सुबह से आप अलग अलग एक एक करके उस बगीचे में जाएंगे, देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कैसा बगीचा है, क्या है उसके अंदर, क्या नहीं है, क्या हमें लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, और अगले दिन सुबह आके मुझे इसकी आप रिपोर्ट देंगे। इसी तरह से हुआ। अगला दिन सुबह हुआ, सुबह से एक एक करके बच्चे वहां जाते, एक देख कर आता, दूसरा जाता, तीसरा जाता। 12 ने दिन भर में उस बगीचे को देख लिया। और अगला दिन सुबह आया और उन लोगों से गुरु ने पूछा कैसा लगा बगीचा। अलग अलग जवाब थे उन बच्चों के। पहले ने बोला, हम तो अंदर जा ही नहीं पाए। बाहर जल्लाद किस्म के 7 फुट या उससे भी बड़े बड़े लंबे चौड़े 4 गार्ड खड़े थे। गार्ड क्या कहूं, वो तो लगातार बिल्कुल जल्लाद जैसे लग रहे थे। वो गार्ड नहीं, जल्लाद ही थे। उनको देखकर तो मैं बहुत बुरी तरह से डर गया। बगीचे के अंदर तो मैं गया ही नहीं। उनको देखा और बाहर ही बाहर दौड़ आया। ऐसा लगा वो मुझे कीड़े मकोड़ों की तरह मसल देंगे और हमें मार देंगे। इस तरह से गंदी तरीके से हमें घूर घूर के मुझे देख रहे थे। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। दूसरे के पास पूछा उन्होंने, दूसरे ने भी बहुत क्लोज टू यही आंसर दिया कि वो बहुत गंदे तरीके से घूर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हमें मारने के लिए खड़े हैं। ऐसा लग रहा था उनको किसी ने बता दिया है कि हम लोग आने वाले हैं। मैं छोटा सा बच्चा, उनके सामने मैं तो बिल्कुल पिद्दी सा लग रहा था। और वो कहाँ इतने विशाल और मैं कहाँ इतना छोटा। उनके सामने तो हमारी कुछ चलने वाली ही नहीं थी। हमारी कोई पर्सनैलिटी नहीं थी। हमारा कोई, सच बोलूं तो कोई औकात नहीं थी उनके सामने हमारी। मेरे कोई हिम्मत नहीं हुई कि उनसे पूछूं या उनसे बिना पूछे उस बगीचे के अंदर घुस जाऊं। तीसरे के नंबर आया, चौथे का नंबर आया। लगभग लगातार सेम जवाब गुरु को मिल रहे थे। थोड़ा बहुत अंतर करके सब यही बात बता रहे थे कि वो जल्लाद बहुत खतरनाक थे। वो ऐसे लगते थे देखने में, वैसे लगते थे देखने में। उन लोग ऐसे डरा रहे थे हमें। 11वें बंदे का नंबर आया। 10 तक तो ऐसा ही चलता रहा। 11वें से पूछा उन्होंने। 11वें ने कहा, गुरुजी बगीचा बहुत अच्छा है। उन्होंने पूछा, क्या तुम अंदर जाके तुम्हें देखा? उसने कहा हाँ मैंने देखा। बड़े बड़े अंगूर वहां लगे हुए थे, इतने अच्छी खेती थी, इतने सारे फ्रूट्स थे वहां पे। मुझे बहुत अच्छा लगा। वो किसी और का था इसलिए मैंने कोई चीज़ उसमें तोड़ के नहीं खाई, मगर मैंने इंजॉय बहुत किया, इतना मज़ा आया। उन्होंने पूछा और उन गार्ड्स का, उस तुम्हारे समय क्या वो गार्ड वहाँ खड़े नहीं थे? उसने कहा हाँ थे, वो अपना काम कर रहे थे, मैं अपना काम करने गया था। मैंने उनकी चिंता ही नहीं की। मैंने तो पूछा तक नहीं उनसे कि मुझे अंदर जाना चाहिए कि नहीं। वो अपने एक्टिव होकर के, मगर मुझे एक बात बतानी चाहिए आपको, इतने एक्टिव होकर वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे कि मैं गया तो अपनी जगह से टसमस नहीं हुए। अपना बिल्कुल वहीं फिक्स्ड खड़े थे और ईमानदारी से बिल्कुल अपने बगीचे की रक्षा कर रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा उनका ये व्यवहार, उनका काम करने का तरीका। मगर मैं अंदर गया, उन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं रोका और बाहर निकल के मैं अपना चुपचाप बाहर अपना चला आया और अपना गुरुकुल में लौट आया। 12वें बच्चे का नंबर आया। उसने कहा मैं गया वहां पर, चारों एक साथ सामने खड़े थे, मगर मैंने ज़्यादा परवाह नहीं की उनकी। जा करके उनको मैंने ग्रीट किया और बोला, पूछा क्या मैं अंदर जा सकता हूँ, क्योंकि हमें बगीचा खरीदना है।
और मैं गुरुकुल से आया हूं, मैंने अपने बारे में बताया, उन्होंने कुछ नहीं बोला, कोई रिएक्शन तक नहीं दिया, फेस पे कोई एक्सप्रेशन तक नहीं आया। मैंने परवाह नहीं की, मैं अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद मैंने भी वही ऑब्जर्व किया, बहुत अच्छा एंजॉय किया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इतनी अच्छी खेती, इतने अच्छे फल, इतने अच्छे पौधे, मैंने इतनी अच्छा बगीचा कभी नहीं देखा जिसमें इतने वैरायटी के फ्रूट्स लगे हुए हों। बाहर निकलते हुए मैंने उन लोगों को धन्यवाद भी किया, उन्होंने किसी एक ने उसमें से हल्का सा स्माइल दिया और मुझे अप्रूवल दिया, उन्होंने मेरा धन्यवाद एक्सेप्ट भी किया। 12 का उन्होंने जब रिएक्शन सुन लिया तो गुरु चौंक गए कि अलग अलग व्यवहार के व्यक्ति, अलग अलग नेचर के लोग, अलग अलग हॉबी रखने वाले, अलग अलग बिलीफ रखने वाले लोग का व्यवहार सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग हो जाता है। हमारे जीवन में भी हमारी क्या हम बिलीफ रखते हैं, क्या हमारा एटीट्यूड है, इससे डिपेंड करेगा कि आप क्या रिजल्ट लेकर आएंगे। सारा आपका बिलीफ पर डिसाइड करता है। आप क्या सोचते हैं अपने बारे में, किस तरह से आपको ट्रेनिंग दी गई है बचपन से लेकर के अभी तक। मैं इतने सारे एडल्ट्स, मैच्योर लोगों को, समझदार लोगों को जानता हूं जो कि काफ़ी बड़े हो चुके हैं और अच्छी खासी नौकरी कर रहे हैं, अच्छी जगह पर बैठे हुए हैं, अच्छे खासे बिजनेस करते हैं, मगर कॉकरोच से डरते हैं, छिपकली से डरते हैं। उनकी तुलना में वो कॉकरोच कितना छोटा है, वो छिपकली कितनी छोटी है, वो उससे डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि उनकी बिलीफ वैसी है, उनको बचपन से इसके लिए ट्रेन किया गया है स्टेप बाय स्टेप। और बाद में उनकी ट्रेनिंग जब खत्म हुई तो उन्होंने अपने आप को खुद से ट्रेन किया है कि ये हमें काट लेगा, ये नुकसान पहुंचाएगा, ये हो ऐसा होता है, वो ऐसा होता है, और वो आज तक डरते हैं। इस ऊंचाई तक, इस उम्र तक आने के बावजूद भी जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो इतना खुश होता है, इतना एक्साइटेड होता है, वो किसी चीज की कोई कंप्लेन नहीं कर रहा होता, वो किसी से कोई परवाह नहीं करता, किसी जगह की परवाह नहीं करता, किसी व्यक्ति की परवाह नहीं करता, किसी सिचुएशन की परवाह नहीं करता। उसको जब जो मन में आता है तब वो करता है, और ना तो किसी से डरता है ना किसी की परवाह करता है। मगर जैसे जैसे बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होना शुरू हो जाता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता चला जाता है, उसके अंदर उसके घर वाले, समाज, परिवार, स्कूल, सोसाइटी ऐसी ऐसी बातें उसके दिमाग में भर देती हैं कि धीरे धीरे वो उसके बिलीफ बना लेता है, वो उस तरह का परसेप्शन बना लेता है, अपने एटीट्यूड उस तरह का डेवलप कर लेता है और अपने आप को उस तरह से ढाल लेता है। कभी जंगल में आपने सोचा हो मन में, शेर और हाथी दोनों एक साथ रहते हैं। हाथी इतना विशाल, इतना ताकतवर, इतना शक्तिशाली, और शेर उसके सामने छोटा, मगर फिर भी शेर जो है जंगल का राजा है। क्यों? हाथी राजा क्यों नहीं है? कभी सोचा आपने इसके बारे में? सिर्फ और सिर्फ एटीट्यूड का अंतर है यहां पे। हाथी के एटीट्यूड और शेर के एटीट्यूड में अपब्रिंगिंग में अंतर है, कैसे उसको पाला गया है। शेर को हमेशा यह सिखाकर पाला गया है कि जो हाथी सामने खड़ा है वो हाथी नहीं है, वो तुम्हारा खाना है। वो उस पर अटैक करता है, हर हाथी अपने आप को डिफेंड करके भागता है। जो आप ट्रेनिंग देंगे, जिस तरह से आप पालेंगे, जिस तरह से आप अपने आप को बड़ा करेंगे, जिस तरह से आप रोज अपने आप को ट्रेन करेंगे, आप वैसे ही बन जाएंगे, वैसे ही आप रिजल्ट देंगे। आप क्या सोचते हैं, आप क्या बिलीफ है, आपका क्या एटीट्यूड है, वही आपके परफॉर्मेंस में दिखेगा। अगर आप उस कहानी की बात करें तो उस कहानी में कभी किसी ने उन बड़े जो सिक्योरिटी में जो लोग खड़े थे, उन्होंने उन बच्चों को बिल्कुल भी छोटा नहीं बोला था, कुछ बोला ही नहीं था। उन्होंने अपने मन से मान लिया कि हम इसके सामने कीड़े हैं, हमें मारेगा, यदि हम अंदर जाएंगे तो हमें नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि इस तरह का उनको बिलीफ था, उनको इस तरह से ट्रेन किया गया था। बचपन से इसी तरह से वो देखते चले आए थे। हमें अपना एटीट्यूड बदलना होगा, हमें अपना बिलीफ बदलना होगा। यदि सक्सेस करना चाहते हैं जीवन में, अमीर बनना चाहते हैं लाइफ में, बदल दीजिए एटीट्यूड। बचपन से जो सीखते चले आ रहे हैं उसको चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ
मेहनत करने से नहीं होगा, सिर्फ बुक्स पढ़ने से नहीं होगा। यदि आपने अपना व्यवहार नहीं बदला है, आपने अपनी हॉबीज़ नहीं बदली है, आपने अपनी हैबिट्स नहीं बदली हैं, आपने अपना एटीट्यूड नहीं बदला है, आप नहीं बदल पाएंगे। कहते हैं आपने गाड़ी तो बहुत अच्छी ले ली, गाड़ी तो आप चेंज कर सकते हैं, गाड़ी तो आप नहीं खरीद सकते हैं, मगर उसमें बैठे हुए व्यक्ति जब तक नहीं बदलता, उस नई गाड़ी का एक्सपीरियंस कभी भी नया नहीं होगा। हमेशा एक्सपीरियंस वैसा ही होगा जैसे आपके प्रीवियस कार का था। चलिए, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा आज का वीडियो, अच्छा लगा होगा सेशन। मिलता हूँ बहुत ही जल्दी नए वीडियो नए एनर्जी के साथ। हैव अ ग्रेट डे।